दोस्तों, क्या आपको भी बार बार छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है और सांस लेने में परेशानी होती है? तो दोस्तों, ये सिम्टम्स नेज़ल पॉलिप के हो सकते हैं, जिसको कि हम नाक की हड्डी बढ़ना या मांस बढ़ना भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और सांस लेने में परेशानी होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के बारे में और कैसे हम होम्योपैथिक दवाइयों से नेज़ल पॉलिप्स को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेज़ल पॉलिप की, तो इसको हम नाक की हड्डी बढ़ना या मांस बढ़ना भी बोलते हैं। अब इसके लक्षण कैसे आते हैं, क्या क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट के अंदर? तो मोस्टली पेशेंट जब प्रेजेंट करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो मोस्ट सिम्टम्स जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है। तो अगर राइट साइड में है पॉलिप या राइट साइड की उसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसको राइट साइडेड नोस्ट्रिल्स जो हैं ऑब्स्ट्रक्ट रहेंगे, राइट साइड की नाक बंद रहती है। और अगर लेफ्ट साइडेड है पॉलिप, तो लेफ्ट साइडेड आपको नाक नेजल टर्मिनेट। तो अब मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको सिम्टम्स ये रहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको छींकें आती हैं, सांस लेने में परेशानी रहती है। जब वो सोता है तो उसको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी उसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद रहती है या कम्प्लीटली उसको सांस लेने में परेशानी रहती है, नाक पूरी तरह से कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। या पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज रहता है, गले के पीछे से बलगम गिरता है। और अगर इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं उसको नेज़ल पॉलिप के साथ साथ, तो उसको सर में दर्द रह सकता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस के सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। और अगर उसको नेज़ल पॉलिप काफ़ी टाइम से है तो उसको कंप्लीट एनोस्मिया हो सकता है, या उसको स्मेल नहीं आती है, कोई चीज़ है वो स्मेल नहीं कर पाता है। तो एनोस्मिया के सिम्टम्स भी उसको नेज़ल पॉलिप के साथ हो सकते हैं। न्यूरल्जिक पेन्स भी हो सकते हैं, उसको नर्व पेन हो सकते हैं, उसको फेस में या फिर चीक बोन्स में, जॉ में पेन रह सकता है, टीथ में उसको पेन हो सकता है और उसको आइज़ के अंदर भी पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स नेज़ल पॉलिप की वजह से हैं। और अगर इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज बाहर नहीं निकल रहा, अंदर ही अंदर हो रहा है, तो उसको साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज के सिम्टम रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको नेज़ल पॉलिप्स कितने हैं और कितने साइज़ के हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। जब नेज़ल पॉलिप का साइज़ बड़ा होता है तभी सिम्टम्स उसको मोस्टली आते हैं और छींकें और सांस लेने में परेशानी जब भी ज़्यादा महसूस होती है। अब हम बात करते हैं कौन सी एज ग्रुप में ये देखने को ज़्यादा मिलता है। तो मोस्टली ये मिडिल एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में देखने को ज़्यादा मिलता है, पर ये बच्चों में भी हो सकता है। तो बच्चों को भी नेज़ल पॉलिप की शिकायत देखने को मिल सकती है। तो अगर बच्चे में भी सांस लेने की परेशानी है और छींकें रहती हैं तो उसको नेज़ल पॉलिप हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। हम कैसे होम्योपैथिक दवाइयों को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर नेज़ल पॉलिप है आपको और आप कई बार सर्जरी भी करवा चुके हैं, उसके बाद भी आपको बार बार नेज़ल पॉलिप दोबारा हो जाते हैं, नाक की हड्डी जो है वो दोबारा बढ़ जाती है या मांस बार बार बढ़ जाता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते और नाक में से सांस नहीं आती, तो रिकरेंट नेज़ल पॉलिप्स की जो टेंडेंसी है वो होम्योपैथिक दवाई से ही जाती है दोस्तों। तो हम होम्योपैथिक दवाइयों से ना केवल सर्जरी से बच सकते हैं बल्कि नेज़ल पॉलिप को कम्प्लीटली ठीक भी कर सकते हैं। तो एक बार अगर नेज़ल पॉलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है तो आपकी टेंडेंसी ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। अब हम जब बात करते हैं नेज़ल पॉलिप की, तो कौन कौन सी मोस्टली जो यूज़फुल मेडिसिन है होम्योपैथी में नेज़ल पॉलिप्स के लिए, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। तो हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप के लिए वो है लेमना माइनर। तो लेमना माइनर नेज़ल पॉलिप्स के केसेस में बहुत ज़्यादा मोस्टली फ्रीक्वेंटली आप इंडिकेटेड रहती है ये। तो दोस्तों, लेमना माइनर मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ नेज़ल पॉलिप्स में दी जाती है।
अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, नेज़ल टर्बिनेट्स कम्प्लीटली ब्लॉक रहते हैं नेज़ल पॉलिप की वजह से, और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नेज़ल पॉलिप्स में से रहता है, और आपको डैम्प वेदर में, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, उसके साथ क्रॉनिक नेज़ल डिस्चार्ज रहता है। तो अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो लेमना माइनर बहुत अच्छी मेडिसिन है उसको नेज़ल पॉलिप को डिसॉल्व करने के लिए। अब हमारी दूसरी जो होम्योपैथिक दवाई है वो पूरी तरीके से नेज़ल पॉलिप की टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन में आती है सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब हर तरीके की ओवर ग्रोथ के लिए और नेज़ल पॉलिप को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब इसके जो सिम्टम्स यही रहते हैं कि सर्दी जुकाम पेशेंट में बहुत जल्दी हो जाता है, और फैट और चिली पेशेंट रहता है, ओबीज पेशेंट रहता है, अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तो उसको कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेज़ल पॉलिप को ना केवल डिसॉल्व करती है बल्कि उसकी टेंडेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो दोबारा नेज़ल जो पॉलिप बार बार आपको बढ़ जाते हैं तो उसको ये पूरी तरीके से ख़त्म करती है। अब इसके साथ दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम भी टेंडेंसी को, रिकरेंट नेज़ल पॉलिप की टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स में दी जाती है जो क्रॉनिक, जिनको टेंडेंसी रहती है नेज़ल पॉलिप बनने की और उनको रिकरेंट बार बार नेज़ल पॉलिप होते हैं, उसके साथ उसको डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस भी रहते हैं और पेशेंट को क्रॉनिक नेज़ल कटार रहता है, क्रॉनिक कोराइजा रहता है। तो लाइकोपोडियम के बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है नेज़ल पॉलिप के लिए वो है सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम। तो सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप्स के लिए। इसमें डिस्चार्ज के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा नाक में से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो नेज़ल पॉलिप ब्लीड करते हैं और टर्मिनेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक रहते हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं पेशेंट को, तो उसको सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम दे सकते हैं। तो ये क्रॉनिक जो टेंडेंसी है नेज़ल पॉलिप्स की उसको ख़त्म करने के लिए और नेज़ल डिस्चार्ज को और उसके साथ साथ पॉलिप्स को डिसॉल्व करने के लिए सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए जब तक कि आपको पॉलिप्स के सिम्टम्स जो हैं वो ठीक नहीं हो जाते। तो दोस्तों इन मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन की डोज लेनी चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी की लें। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है नेज़ल पॉलिप में से, डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप फॉस्फोरस भी दे सकते हैं। तो फॉस्फोरस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, अगर नाक में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हेमरेजिक टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप इसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। मेरी सलाह दोस्तों यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन ले, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स बेस्ड रहती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि जो उसकी बीमारी की जड़ ख़त्म हो जाए और उसको बार बार रिकरेंट टेंडेंसी जो हो रही है नेज़ल पॉलिप्स की वो उसको ख़त्म जड़ से कर सकें हम। तो दोस्तों आपको मैंने ये कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बताई हैं जो नेज़ल पॉलिप्स को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो आपको सर्जरी से बचा सकती हैं। तो मेरी आपको सलाह यही है कि नेज़ल पॉलिप्स के लिए सर्जरी कराने के बजाय आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि आपकी टेंडेंसी ख़त्म हो सके, क्योंकि अगर आप एक बार सर्जरी कराते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से नेज़ल पॉलिप बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि आप जो बीमारी है उसकी जड़ से ख़त्म करिए, उसकी नेज़ल पॉलिप बनने की जो टेंडेंसी है उसको ही जड़ से आप ख़त्म करिए। इसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ही हेल्प करेंगी और आपको अगर होम्योपैथिक मेडिसिन सूटेबल कौन सी रहती है ये पता आपको तभी चल सकता है जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, उसको हिस्ट्री देने के बाद, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है, पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं उसको देखने के बाद जो मेडिसिन दी जाती है वही डीप एक्टिंग रहती है और वही आपकी टेंडेंसी को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद ही आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लें। तो जो डोज में लेनी है, कितनी पोटेंसी में आपको लेना है, वो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो सलाह ले लीजिए डॉक्टर से एक बार, उसके बाद ही होम्योपैथी की मेडिसिन शुरू करिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।